तुमको शर्म नहीं आता है? घर इतना गंदा है, जाके किचन में साफ सफाई करो। रानी, रानी, तमीज से पेश आओ, तमीज से पेश आओ। चंदा इस घर की बड़ी बहू है। तमीजे से बात कर रहे हैं जीजा जी। चंदा इस घर की बड़ी बहू नहीं है। इस घर की बड़ी बहू श्वेता है, श्वेता। जया, ये जो चंदा भाभी के साथ जोनो कुछ हो रहा है ना, हमको ठीक नहीं लग रहा है। हाँ कार्तिक, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शादी के पहले से ही अम्मा ठीक से पेश नहीं आती थी चंदा भाभी से। तुम्हें याद नहीं है? चंदा भाभी माधव भैया से दूर रहे, इसके खातिर अम्मा ना जाने कितनी चालें चली थी। और इस श्वेता के आने के बाद से ना और ज्यादा प्रताड़ित करने लग गई है। अब कर भी हम क्या सकते हैं? अब कैसे निकाले चंदा भाभी को इस सब मुसीबत से? कुछ करने जाएंगे ना तो मम्मी का कोप का प्रकोप सहना पड़ेगा। तुम ना कार्तिक जिंदगी भर अम्मा से डरते ही रहोगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आखिर हमारी भी तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? और ये भी एक तरह से घरेलू हिंसा ही है ना यार। तो हम तो कुछ करेंगे और हम आवाज उठाएंगे। वाह जया, तुम तो क्रांतिकारी बन गई। अब लगता है कि तुम सच में कॉलेज जाती हो और तुम्हारे ऊपर में किताबों का असर पड़ा है। लेकिन मम्मी के आगे में ना सारा कानून फेल है। कार्तिक, तुम एक नंबर के डरपोक हो क्या? ऐसे तुम डरे तो तुम्हारी तो फिल्म बनने से रही। लेकिन देख लेना, हम अब ये सब नहीं देख सकते। आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम माधव भैया से बता के रहेंगे। जया, अरे बच्चिया, क्या बात बताना चाहती हो? बताओ। माधव भैया अरे भैया, हम ना एक हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो उसमें एक चुड़ैल का रोल निकला, तो हम इसको ऑफर कर दिए। ती बोलती नहीं 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 नहीं, हम माधव भैया को बता देंगे। लो बता दिए, मोटिव के भी। अच्छा ये बात है। अरे उसका मुंह तो छोड़ो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो नहीं लोग भी ना। देखो, माधव भैया के चेहरे पे ना बहुत दिन के बाद थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है। तो कुछ ऐसा मत बोल देना कि बेचारे दुखी हो जाए, समझे? तुम ठीक कह रहे हो। शायद ये समय नहीं है कि उनको ये सब बताया जाए। अच्छा चलो, अभी तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्क्रिप्ट के लिए ना वो स्क्रीन प्ले बनाना है, थोड़ा बना दो। चलो 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 चलो। माधव बेटा, बुआ जी, बुआ जी प्रणाम। खुश रहा। बुआ जी, हम आपसे माफी मांगल चाहते हैं। वो दिन हम गुस्सा में आके काफी कुछ आपके उल्टा सीधा बोल दिली। हमके माफ कर दे बुआ जी। और बुआ जी, हमसे ऐसा का नाराजगी की आप महीने भर का राशन लौटा दिली। हम तो तोहरा के कब का माफ कर देले है। हमरा के तो बस यही चिंता है कि जे बात तोहरा के याद रखे के चाहिए, वह बात तोहरा के याद नहीं के। कौन बात बुआ जी? रमा, रमा, रमा। अच्छा हुआ तुम आ गई। हम तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। काहे कि हमको तुमसे कोनो जरूरी बात करना है। हमरा के भी बात करे के हो तोहरा से।
हाँ हाँ, काहे नहीं। माधव बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो। जी अम्मा। माधव के विषय में कुछ पता है या नहीं? पता हो तबे हम यहाँ आए हैं। अगर पता होता तो माधव को पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश ना करती। पता है ना कि उसको जब से चोट लगा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। का सबूत हो तुम्हारे पास कि माधव का दिमागी हालत ठीक ना हो? सबूत चाहिए तुमको? हाँ, अरे दिल तो चाह रहा है कि डॉक्टर का सारा रिपोर्ट तुम्हारे मुंह पे मार दे, लेकिन नहीं, तुम तो उसको भी नहीं मानोगी। इसलिए जाओ, जाके डॉक्टर के पास जाके पता करो कि माधव को क्या हुआ है। जाओ। ठीक है। हेलो डॉक्टर, हम नीला देवी बात कर रहे हैं। चलो बेटा। चंदा बेटा, यहाँ पर। जी बाबूजी। चंदा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माधव की भी याददाश्त जल्दी ही लौट जाए। वाह, वहाँ माधव के तबीयत के लेके दीदी परेशान है, मारी मारी फिर रही है। डॉक्टर सबसे बात कर रही है कि कैसे माधव ठीक हो जाए, और यहाँ अलगई खिचड़ी पक रहा है। तुमको शर्म नहीं आता है? घर इतना गंदा है, जाके किचन में साफ सफाई करो। रानी, रानी, तमीज से पेश आओ, तमीज से पेश आओ, तमीज से पेश आओ। चंदा इस घर की बड़ी बहू है। तमीजे से बात कर रहे हैं जीजा जी। चंदा इस घर की बड़ी बहू नहीं है, बड़ी बहू नहीं है। ये घर की बड़ी बहू श्वेता है, श्वेता, श्वेता है, श्वेता। जब ये होगी तब देखेंगे। माधव बाबू, हम आपके कितना बार कह चुके, लेकिन आप हमसे से दूर रहीं। हम बार बार पंडित जी के बात काहे भुला जाते कि हमने के एक ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारी पत्नी तो श्वेता है, फिर चंदा के लिए ऐसी फीलिंग हमारे मन में क्यों आ रही है? 200 करोड़, 200 करोड़ अब बहुत जल्दी हमारी मुट्ठी में होगा।
अम्मा, अम्मा, क्या है? अम्मा, हमको कुछ पूछना था। क्या पूछना था? अम्मा, यही कि ये सब जो हो रहा है घर में, ये सब जो चल रहा है, वो का ठीक है? क्या हो रहा है? यही कि चंदा भाभी माधव भैया की दुल्हन है, लेकिन वो बनी हुई है घर की नौकरानी, और उनकी जगह पे ना जाने आप क्यों श्वेता को माधव भैया की पत्नी बनने का नाटक करवा रही हैं। इस सब का क्या जरूरत है अम्मा? बिना जरूरत तो नीला देवी सांस भी नहीं लेती है। ये बात गांठ बांध लो। और हम लोग वही कर रहे हैं जो डॉक्टर बोला है। आई बात समझ में? लेकिन अम्मा, चंदा भाभी से नौकरानी वाला काम करवाने की क्या जरूरत है? वो नौकरानी ही थी, बस नौकरानी का नाटक कर रही हो। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लो, तुम हमारी बेटी हो, यानी कि नीला देवी की बेटी। चंदा के लिए इतना ज्यादा शुभचिंतक होने की कोनो जरूरत नहीं है। अम्मा, ये सब कब तक चलेगा? चुप, चुप, एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना। जाओ जाके डॉक्टर से पूछो कि तुम्हारे माधव भैया कब ठीक होंगे। एक बार में सुनाई नहीं पड़ता का? जाओ यहाँ से। क्या बात अम्मा? जया बड़ा अपसेट लग रही थी। डांट सुने वाला काम करेगी तो डांट ना खाएगी तो क्या खाएगी? कहा है अम्मा? किस बात पे? चंदा भाभी नौकरानी बन के काहे घूम रही है, श्वेता माधव की पत्नी बन के काहे घूम रही है, लेकिन जया को तो डांट के मुंह बंद करवा दिया। लेकिन रमा और कला देवी का क्या होगा? उन लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे? दीदी, रमा तो आई थी, तो आप समझाए नहीं कि माधव के लिए ये सब करना कितना जरूरी है? समझा दिया, बल्कि उसको तो डॉक्टर के पास भेज दिया, और डॉक्टर भी वही बोला जो हम उसको बोलने बोले थे कि ये नाटक माधव के सेहत के लिए करना कितना जरूरी है। लेकिन कब तक हम सबका मुंह बंद कर सकेंगे? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लम्मा। हम अपन चंदा के ना समझ पाऊनी। चंदा, चंदा, हमरा के माफ कर दो बेटा। तोरा पे विश्वास ना करी। माधव पाहुन सच में बहुत बीमार हो गए। दिमाग का हालत बहुत कमजोर है। हम डॉक्टर से भी बात करेंगे। हम तोरे त्याग और बलिदान के ना समझ पाओगे बेटा, ना समझ पाओगे। हम क्या करें अम्मा? हम तो अपन दुख केहू से बता भी ना सकते। ना बेटा, हमने है ना यहाँ। तू अपन दिल का बात हमने से कह सकेलू। तो हर ब्याह जरूर भयला, लेकिन आज भी तू दादी और हमने के वही बचा जेकर हम गोद में खिलौले है। बेटा, दुख बांटे से दुख कम हो गेला। अरे तू तो हमार जिगर के टुकड़ा हो, जिगर के टुकड़ा। तो हमने से बात न करबू तो कैसे बात करबू? आज से हमने के वादा करा तनी कि आज के बाद तोरा से कोनो बात उल्टा सीधा ना करी। तो हर जब तक मन करे हमार बचिया एजा से वो घर जा सकेला। अरे हम तो भगवान से प्रार्थना कर कि तू हर दुख ब्याह करे। अब्बा, हम जाने थे कि आप लोगों ने हमारे संगे हमेशा है, लेकिन अब
हमारे ससुराली हमारे घर होना, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हमने की हुआ कितना भी दुख मिली, लेकिन अब तो हुए हमारे घर आना, हुआ हमारे प्राण बसीला अम्मा, हमारे बाधा बाबू हवन। जितना दीदी की याद हो, हम ये सबको कब्बो ना छोड़ सकते, हम अपनों घर कब्बो ना छोड़ सकते। तोरा के अब कब्बो ना रोको बेटा, कभी। माधव बेटा, अम्मा, ये दवा तुमको लेना है और साथ में दूध भी। अम्मा रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। बेटा, एक बाबा है जो बहुत पहुंचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ उनके पास चलो। हो सकता है तुम्हारी याददाश्त लाने में वो तुम्हारी मदद करें, अगर तुम चाहो तो। लेकिन हाँ, ये बात केवल अपने तक ही सीमित रखना। अम्मा, आप हमेशा हमारे भलाई के लिए ही सोचती हैं, जैसा आप उचित समझें। सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें जल्दी से ठीक कर दे। जी अम्मा। कौन हो? कौन हो? आपको कुछ चाहिए क्या? श्वेता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही है मतलब? मैं आपकी बीवी हूँ, तो यहाँ आपके साथ नहीं होंगी तो कहाँ रहूंगी माधव जी? आप हमारी बीवी नहीं है। हम आपको अपनी बीवी कैसे मान ले जब हमें कुछ याद ही नहीं है? माधव जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके इंतजार में मैंने कितने दिन और कितनी रातें काटी है, कितना तरसी हूँ मैं आपके प्यार के लिए। ये देखिए, आपके नाम का मंगलसूत्र भी है मेरे गले में, और आप, मैं कहाँ जाऊँ माधव जी? श्वेता, प्लीज रो मत। हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब तक हमारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, हम आपको अपनी बीवी नहीं मान सकते। हम इतने बड़े कलंक के भागीदार नहीं बनना चाहते। वाह बेटा वाह, हमको तुम पर बहुत गर्व है। और सही कहा बेटा, बंधन अगर पवित्र हो तो उसे मैला नहीं किया जा सकता। आज हम तुमसे एक वादा करते हैं, जब तक तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आ जाती, श्वेता तुम्हारे पास नहीं आएगी। चलो बहू, उठो, माधव बेटा को आराम करने दो। जी अम्मा जी।